हरि ओम तत्सत। नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष के सुधी देवियों और सज्जनों, मैं आपसे धन भाव में स्थित ग्रहों के बारे में फल निर्देश कर रहा हूं। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था कि अगर आपके धन भाव में बुध हैं या बृहस्पति हैं या शुक्र हैं तो वे आपको किस तरह का फल देंगे और आपके धन क्षेत्र में आपकी क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में मैंने आपसे विस्तार से चर्चा किया था। आज मैं 3 नए ग्रहों अर्थात शनि, राहु और केतु, इनके बारे में चर्चा करूंगा कि अगर ये आपके धन भाव में स्थित हैं तो कैसा फल देंगे। देवियों और सज्जनों, मैंने पूर्व के वीडियो में भी और अभी भी आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आपने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न किया हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कृपया न भूलें। जन्म कुंडली के दूसरे भाव को हम धन भाव कहते हैं और धन का जीवन में कितना महत्व है कौन नहीं जानता। सब अपनी जब जन्म कुंडली दिखवाने लगते हैं तो मूल रूप से यही दिखाते हैं कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, धन कैसा रहेगा, ईश्वर कैसा रहेगा, सुख साधन संपन्नता कैसी रहेगी। तो सुख साधन संपन्नता का जो संबंध है वो धन से, और दूसरे भाव में जो ग्रह होंगे उसी हिसाब से आपको सुख साधन संपन्न युक्त करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे राहु ग्रह के बारे में चर्चा करूंगा कि धन निकेतन वर्तिनि भानुजे भवति वाक्य सह सधनान्वितः चपल दृग् धन संचयने रतो भवति चौर परो नियतम सदा। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के धन भाव में राहु है तो अगर किसी व्यक्ति के धन भाव में भानुजो यानी भानु के पुत्र शनि हैं तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की बात को बहुत भली प्रकार से सहन करने वाला होगा, सहनशील होगा। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से सहनशील होता। आप उसे कुछ भी कहते रहो, वो बहुत ज्यादा प्रतिक्रियावादी नहीं होगा, कुछ बताएगा नहीं। आप बोलते रहो, चिल्लाते रहो, वो कुछ बोलेगा नहीं। धनवान भी होगा, शनि है इसलिए वो धनवान बनाएंगे आपको। लेकिन अच्छा, चंचल नेत्र वाला भी होगा, बहुत इधर उधर देखने वाला होगा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर उसकी बड़ी दृष्टि रहेगी। और जहां संभव होगा कोई माल मिला तो चोरी भी कर लेगा, चोर वृत्ति का भी होगा। देखता रहेगा, अगर कहीं से कोई चीज फिट हुआ और नहीं कोई देख रहा है तो चुरा भी लेगा। और ऐसा व्यक्ति धन संग्रही, बहुत धन संग्रही होता। कहां से मिले, किसका मिले, क्या मिले, कैसे मिले, इस पे उसका बड़ा ध्यान रहता है अगर शनि उसके दूसरे भाव में है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति के दूसरे खाने में राहु हों तो राहु धनस्थे कृतचौर वृत्ति सदावलिप्तो बहुदुःखभागी मत्सेन मांसेन सदा धनी च सदा वसेन नीच गृह मनुष्य। ऐसा व्यक्ति जिसके धन भाव में अगर राहु है तो ऐसा व्यक्ति 100% चोर होगा, चोर वृत्ति वाला होगा, चोरी करने वाला होगा, बहुत प्रकार का दुख प्राप्त करने वाला होगा, नीचों का संग होगा, खराब जगह प्रवास करने वाला होगा, मांस और मछली आदि का
व्यापार करेगा। और ऐसा व्यक्ति सदैव उनकी जो संग सोहबत है वो बहुत ही खराब रहती है। अगर यह किसी शुभ ग्रह के घर में बैठा है या शुभ ग्रह से दृष्ट है या शुभ ग्रह से युक्त है या शुभ ग्रह की उच्च की राशि में है या, तो ये जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर शुभ ग्रह से युक्त नहीं है, नीच ग्रह से, किसी दुष्ट ग्रह से दृष्ट है या युक्त है, तो इसका प्रभाव और भी खराब होगा। अब तीसरा जो ग्रह है वो है केतु। केतु के बारे में यह कहा जाता है कि अगर केतु किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली के दूसरे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति सदैव, ऐसे व्यक्ति का जो धन धान्य है वो किसी दूसरे द्वारा, ज्योतिष सार में और मानसागरी में तो ये कहा गया है कि दुष्ट राजा द्वारा उसका धन धान्य छीन लिया जाता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति द्वारा उसका धन धान्य छीन लिया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुख में रोग वाला होता है, रोगी होता है, धन धान्य नाश करने वाला होता है, कुटुंब परिवार से हीन होता है, सबसे लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है और किसी भी प्रकार वह शुभ कर्म करने वाला नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं इत्तेफाक से वह शुभ ग्रह के घर में बैठा हो या मित्र ग्रह के घर में बैठा हो और वह शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो या शुभ ग्रह से युक्त हो या स्वराशीष हो, तो अगर शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त होगा तब इसका परिणाम उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति धनी हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति सुखी हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति प्रिय वचन बोलने वाला हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति सुवक्ता हो जाएगा। धने केतुर्व्यग्रता किन्नरेश गृहे धान्य नाशो मुखे रोग कृच्च कुटुंबाद विरोधो वचः सत्कृतम च भवेत् से गृहे सौम्य गृहेति सौख्यम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे व्यक्ति का दुष्ट राजा के द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा धन धान्य छीन लिया जाता है। मुख का रोगी ऐसा व्यक्ति होता है, कुटुंबियों से इसका विरोध रहता है, अपने कुटुंब से, परिवार से, भाई से, बहनों से इसका बहुत विरोध रहता है। लेकिन अगर शुभ ग्रह की राशि में हो तो फिर परिणाम अच्छे होते हैं। प्रिय वचन बोलने वाला होगा, सुवक्ता होगा, सुख से युक्त होगा। सुधीजनों, देवी और सज्जनों, मैंने आपसे धन भाव के समस्त ग्रहों के बारे में अब तक चर्चा किया है और समग्र रूप से मैं आपको ये हमने बताया है कि अगर सूर्य है तो अच्छा फल नहीं देता है, सोम है तो बहुत अच्छा फल देता है, खूब सुखी रखेगा, मंगल मिश्रित फल देगा, बुध, बृहस्पति और शुक्र तो बिल्कुल आपको माला माल करके रख देते हैं, शनि होगा तो धनवान तो बनाएगा लेकिन थोड़ा इधर उधर साधन पवित्र या अपवित्र को वो नहीं देखेगा। जबकि जैसे बुध ग्रह के बारे में मैं चर्चा कर रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसा व्यक्ति पाप से बहुत डरता है, सत्यवादी होगा और पवित्र रास्ते से प्राप्त धन ही प्राप्त करेगा। सोम होगा तो भी उसका पवित्र साधन से ही प्राप्त धन उसको मिलेगा। लेकिन अगर शनि हो गया तो धनवान तो होगा लेकिन उसका जो आय का साधन होगा वो यह जरूरी नहीं कि बहुत पवित्र हो। राहु और केतु, राहु तो जहाँ रहेगा वहाँ आपको धन संचय में बहुत दिक्कत आएगी। धन वही प्राप्त करेगा जो मांस का, मत्स्य का व्यापार करे और बहुत ही खराब जगह पे रहे, खराब लोगों के बीच में रहे। केतु का भी लगभग यही है, लेकिन अगर शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त हो या शुभ ग्रह की राशि में हो तो फिर वो अच्छा परिणाम देगा और हर प्रकार से आपको सुखी रखेगा।
इस प्रकार मैंने धन भाव के सभी ग्रहों के बारे में आपसे चर्चा किया। और मैं यहाँ एक बात और उद्धृत करना चाहूँगा कि पहले लोग ये कहा करते थे कि हम बाल बच्चेदार हैं, अगर पाप का धन कमाएंगे तो बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा, बच्चे कैसे पलेंगे। लेकिन आज एकदम मानक बदल गए हैं। लोग कहते हैं बाल बच्चेदार हैं, 2 पैसे नहीं कमाएंगे तो बच्चे क्या खाएंगे। इससे यह प्रतीत होता है कि बच्चे आपके पाप की वृत्ति से प्राप्त धन का ही उपभोग करने के लिए हुए हैं। ऐसा है नहीं। अगर आपका साधन और साध्य दोनों पवित्र होगा तभी उसके अच्छे परिणाम होंगे। अगर साधन अपवित्र होगा तो साध्य के पवित्र होने में सदैव संदेह बना रहता है। इसलिए साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होना चाहिए। धन संचय होना चाहिए, क्योंकि धन जीवन के सभी सुखों में से, जो 6 सुख माने गए हैं उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुख है। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रोर्थ अर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। ये कहा गया कि अर्थागमो, धन आता रहे, ऐसा होना चाहिए। ये 6 सुख बताए गए हैं जीवन के। जीवन के 6 सुख हैं। नीति कहती है कि अर्थागमो, अर्थ आता रहे, पैसा आता रहे, और नित्यम रोगिता च, और शरीर निरोगी रहे। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, पत्नी प्रिय हो और प्रिय बोलने वाली हो, पुत्र हो, वश में हो, और अर्थकरी च विद्या, और विद्या ऐसी होनी चाहिए और अर्थकरी, जो पैसा देने वाली हो। तो षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, ये सभी जो 6 सुख हैं वो मनुष्यों के सर्वोच्च सुखों में से एक है। ये सभी 6 सुख जीवन के बताए गए हैं। तो उसमें पहला सुख ही है अर्थागमो। किंतु धनागम आपके जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के अनुसार आपकी मनोवृत्ति, आपका बौद्धिक विकास, आपकी चित्त की निर्मलता या अपवित्रता, आपका रहन सहन उसी ग्रहों के अनुसार होता है। तो मैंने आपको ये बताया कि आपकी जन्म कुंडली के धन भाव में कौन सा ग्रह होगा तो क्या परिणाम होगा। अब मैं आगे तीसरे भाव के बारे में, तन धन भ्रातृ के बारे में चर्चा करूंगा। तीसरा सुख जो है, तीसरा खाना जो है, तीसरा भाव जो है, शीघ्र उसके वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।